तो ये किस प्रकार का प्रेम है? ये किस प्रकार के रिश्ते हैं जो बनते या आधार जिसका प्रेम बताया जाता है, पर इसके अंतर्गत हत्याएं हो रही हैं? शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि एक की जान चली गई और कईयों की जिंदगी बर्बाद हो गई। नुकसान तो सभी का हो गया है ना। और जितने व्यक्ति थे उनके साथ उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं, वो सब परिवार भी एक तरह से तबाह हुए। तो ये हो कैसे गया? शुरुआत इसकी होती है उस शिक्षा व्यवस्था से, उस परवरिश से, जिसमें हमें संबंध का मतलब ही नहीं बताया जाता। बस ये बता दिया जाता है कि जल्दी से जवान होते ही लड़की की शादी कर देनी है, बस शादी हो जानी है उसकी। और हम कहते हैं कि शादी होगी तो पति पत्नी में प्रेम तो होता ही है। ऐसे कैसे प्रेम हो जाएगा, ये कभी समझाया नहीं जाता। और हम कह देते हैं शादी का एक बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। पवित्रता माने क्या होता है? और ऐसे दो लोगों को तुमने एक साथ रख दिया कि अब एक घर में रहो, एक कमरे में रहो, जाके हनीमून मनाओ, तो उनके रिश्ते में पवित्रता कैसे आ गई, ये भी कभी समझाया नहीं जाता। 20-22 साल में आपको कितनी अक्ल होती है, आप ये बता दीजिए। पहले तो आपकी उम्र कम है, दूसरे आपकी शिक्षा में और आपकी परवरिश में समझदारी का कोई तत्व कभी रहा नहीं है, और आपको कह दिया है कि जाओ और ये कर लो। दो लोग यदि अपनी मर्जी से, अपने अनुभव के आधार पर जिंदगी को देख समझ करके संबंध बनाए, तो कुछ अलग बात होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी कि नहीं होगी? हमको तब दिखाई दे जाता है जब कोई वारदात हो जाती है और किसी व्यक्ति की जान ही चली जाती है और बहुत भयानक कोई हादसा हो जाता है, तब हम उसका संज्ञान ले लेते हैं। पर इस तरीके के जो रिश्ते बना दिए जाते हैं, वो रिश्ते कितने जोड़ों को चुपचाप तबाह कर रहे हैं, कितने घरों में उन्होंने दुख का, तनाव का, अवसाद का माहौल पैदा कर रखा है। ये हमें कभी पता नहीं चलता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर घर से चीख की आवाज सुनाई दे। अब तो अपराध हुआ है, जिन्होंने अपराध करा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक जागरूक समाज होने के नाते क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि पूछें कि साधारण लोगों को अपराधी बना किसने दिया? वो जितने भी लोग थे उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो ही गई। एक बेचारा जान से चला गया और बाकी सब या तो अब फांसी झूलेंगे या आजीवन कैद में पड़े रहेंगे। और उनके परिवार का, माँ बाप का जो बुरा हाल होगा वो परिवार झेलेंगे। तो वो तो सब हो ही गया, लेकिन हमें ये भी तो पूछना पड़ेगा ना कि साधारण लोगों को अपराधी और हत्यारा बना कौन रहा है? कौन बना रहा है? क्योंकि ये कोई, फिर कह रहा हूं, ये कोई हिस्ट्री शीटर हैं ये लोग। वो लड़की क्या बचपन से इधर उधर चोरी चकारी करते घूमती थी, लोगों को डंडा मारती थी, 5-7 मुकदमे उस पर पहले से दर्ज थे? ऐसा कुछ था क्या? मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं उसका। किसी भी हालत में आप किसी व्यक्ति पर आघात करो, वो भी प्राणघातक आघात, तो आपको उसकी पूरी सजा मिलेगी, मिलनी चाहिए। पर कुछ सवाल हमें खुद से भी पूछने जरूरी हैं, और नहीं पूछेंगे तो इस तरह की घटनाएं आगे भी घटती रहेंगी। आप एक कंपनी भी ज्वाइन करते हो, जो कि बहुत छोटी बात है क्योंकि लोग कंपनियां बदलते रहते हैं। आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो, आप एक कॉलेज ज्वाइन करते हो, तो जो लोग नए वहां पर आते हैं उनके लिए वहां पर काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन सेल्स होती हैं, क्योंकि पता होता है कि कोई नया अगर आया है, चाहे वो स्टूडेंट हो कि एम्प्लॉई हो, उसको यहाँ पर जमने में समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति अलग है। हर कंपनी की, हर कॉलेज की संस्कृति, कल्चर, माहौल अलग अलग होता है। तो लड़के लोग, लड़कियां सब अलग अलग जगहों से, अलग शहरों से, दूसरी कंपनियों से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। बिल्कुल हो सकता है कि वो यहाँ तालमेल ना बैठा पाए, तो उसके लिए वहाँ बाकायदा
सेल्स होती हैं जो सक्रिय रूप से अपना काम कर रही होती हैं कि देखते रहो कि कोई खटपट हो रही है क्या। अगर कोई खटपट हो रही है तो पहले ही सूंघ लो और हस्तक्षेप करके मामला ठीक करने की कोशिश करो, सुलह कराने की कोशिश करो। हमने कोई ऐसी व्यवस्था बनाई है क्या? बात समझ में आ रही है? मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने ये करा है वो तो अब भुगतेंगे। वो तो अपने जन्म से ही गए, उन्होंने तो अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर ली। लेकिन और जिंदगियां ना बर्बाद हों, इसके लिए हमें ईमानदारी से कुछ बातों पर विचार करना पड़ेगा, आईना देखना पड़ेगा। खासकर जिन घरों में जवान लड़कियां हैं और माँ बाप बहुत आतुर हुए जा रहे हैं कि जल्दी से इसको अब धकेल दो, इसका ब्याह करके, उनको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। और लड़कों के घर वालों को भी सतर्क हो जाना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। असली समाज वो होता है जो अपराधियों को भी अपराध से वापस खींच लाए। कि छटे हुए अपराधी थे, पुराने मंजे हुए ये हत्यारे, हिस्ट्री शीटर वगैरह थे, उनको भी अपराध की दुनिया से वापस खींच लाए। ये होता है एक असली स्वस्थ समाज। और एक रोगी समाज की पहचान ये होती है कि वो साधारण लोगों को भी अपराधी बना देता है। साधारण लड़की, साधारण लड़का, वो अब जिंदगी भर के लिए हत्यारे बन गए और अब उनको जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। आप कुंडलियां मिला रहे हो। कुंडलियां तो, ये जितने मामले आप गिना रही हैं इनमें भी तो मिलाई गई होंगी कुंडलियां। कुंडली मत मिलाओ भाई, दिलों को मिलने दो। पर जैसे ही मैं बोलता हूं दिलों को मिलने दो, हमारे लोकधर्मी समाज की बुनियाद कांपने लग जाती है कि अरे अरे अरे, ये इसने कैसी बात कर दी, ये कोई आचार्य है, ये दुराचार्य है, देखो ये कैसी गंदी बातें कर रहा है कि दिलों को मिलने दो। अच्छा, तुम जिस्मों को मिला देते हो बिना दिलों को मिलाए, तुम अश्लील नहीं हो? तुम अश्लील नहीं हो? और जहां तुम शरीरों को मिलाने का आयोजन कर रहे हो बिना ये देखे कि हृदय मिले हैं कि नहीं, बताओ वो धर्म है कि अधर्म है? न बंधो न बांधो। खरा आदमी वो है, असली सच्चा इंसान वो है जो न खुद बर्दाश्त करता है कोई उसे दबाए बांध के रखे, और न ही वो किसी भी कीमत पर दूसरे की जिंदगी को बंधन में डालना चाहता है। आ रही है बात समझ में? स्कूलों कॉलेजों में सही शिक्षा होनी चाहिए, घरों में सही परवरिश होनी चाहिए। प्रेम वास्तव में है क्या, ये सिखाना ही असली संस्कार है। हम अपने बच्चों को न तो दूसरे वर्गों से, न दूसरे वर्णों से, न पर्यावरण से प्रेम सिखाते हैं, तो उनमें दूसरे व्यक्तियों से ही प्रेम कहां से आ जाएगा? बोलो। ये सब जो 15 से 25 साल के लोग हैं, 15 से 25 साल में पिछले भारत में तो नफरत ही नफरत का इन्होंने माहौल देखा है। और जिस इंसान के भीतर नफरत ही नफरत भर गई है, वो अपने निजी रिश्तों में भी अगर उसी नफरत का जहर उगलने लग जाए तो ताज्जुब क्या? बोलो। कोई गहरा आदमी, कोई सुलझा आदमी, कोई प्रेमपूर्ण व्यक्ति तो हत्या करेगा नहीं ना, कि करेगा? और जो आप लोग यहां पर जो पुरुष वर्ग बैठा है, बहुत सारे कुंवारे बैठे हैं शादी के लिए लालायित, वो भी सावधान हो जाएं।
सिर्फ इसलिए कि लड़की का बाप लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार है। हाथ में ले मत लेना। और ना उतना ही परिचय काफी होता है कि हाँ हाँ अब छोरा छोरी छत पे जाकर के 5 मिनट के लिए आपस में बात करेंगे, और उससे आगे पूछ रहे हो, हैं जी तो जी आपने जी बीकॉम किया जी। और भी बहुत कुछ होता है। समझ में आ रही है बात? और दोष आधुनिकता को मत दे देना कि ये तो अब नई हवा बह रही है, ये तो जो मॉडर्निटी की लहर है इसके कारण लड़कियां बिगड़ गई हैं, और देखो इसने ये क्या घोर पाप कर डाला, पति की हत्या कर दी। ठीक है, अब आपको दिखाई देता होगा कि पति की हत्या हो रही है, पत्नियों की हत्या तो हमेशा से होती रही है। इतने कानून बनाने पड़े पत्नियों की हत्या को रोकने के लिए, और बच्चियों की हत्या का तो कोई गणित ही नहीं है। भारत की आबादी से 5 करोड़ बच्चियां गायब हैं। वो भी पारिवारिक हत्याकांड ही माना जाएगा कि नहीं? पत्नी पति को मार दे या पति पत्नी को मार दे तो हम कहते हैं परिवार में हत्या हो गई। और गर्भ में लड़की थी या नवजात लड़की पैदा हुई, आपने उसको मार दिया, वो भी तो पारिवारिक हत्याकांड ही है। तो वो तो चलता ही रहा है भारत में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज आधुनिकता की लहर की वजह से हत्याएं होनी शुरू हो गई। वो हो ही रही हैं लगातार, और वो तब तक होती रहेंगी जब तक ये जो प्रेम शब्द है हम इसको सम्मान देना नहीं सीख लेते। दुनिया में कोई देश नहीं है जहां दहेज हत्याएं हुई हों भारत के अलावा। इक्का दुक्का कहीं कुछ हो गया होगा तो हो गया होगा। ये जो हजारों नहीं लाखों दहेज हत्याएं हैं, ये तो अद्भुत हिसाब भारत के ही मत्थे है। संबंधों का आप बताओ ना मुझे, और क्या आधार हो सकता है? प्रेम नहीं तो और क्या आधार होगा? और अगर कोई और आधार है तो फिर हिंसा हो जाए, हत्या हो जाए, तो उसमें आश्चर्य क्या? पति पत्नी है, वो कह रहे हैं हमें तो लड़का ही चाहिए, 3 लड़कियां पैदा होंगी, तीनों को मार देंगे। लड़कियों को मारा वो तो दिख रहा है, पर ये बताओ इन पति पत्नी में आपस में भी प्रेम है क्या? प्रेम से तो जैसे हम सर्वथा अपरिचित हैं। और ये बात कितनी विडंबना की है, क्योंकि भारत तो प्रेम का देश है। अध्यात्म में भी प्रेम मार्ग हमने ही निकाला। वो सब झूठा है भाई। प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेम न चीन्हे कोय। संतों ने पहले ही सावधान कर दिया था कि तुम प्रेम प्रेम बोलते बहुत हो, धार्मिक लोगों, तुम प्रेम जानते नहीं हो। जा मारग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। इतनी बातें बताई ज्ञानियों ने, संतों ने, असली प्रेम के बारे में हमने वो बातें सुनी कहां? हमने प्रेम को कर्तव्य बना लिया। तुम्हें प्रेम करना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। या तो प्रेम होता नहीं है, या फिर प्रेम के नाम पर कुछ और बहुत उलझुल होता है कि छोरा छोरी एक दूसरे को देखकर फिसल गए और कह रहे हैं हमें प्रेम हो गया। या तो प्रेम होगा ही नहीं, दिख रहा होगा साफ साफ कि दो लोग हैं साथ साथ रहते हैं पर प्रेम जैसी कोई बात नहीं है। या फिर प्रेम होगा तो उसी तरीके का होगा, फिल्मी प्रेम। वास्तविक प्रेम बड़े दुख की बात है। भारत वंचित रह गया। उसके बाद हमें फक्र होता है कि भारत में तलाक कम होते हैं।
और हमें ये नहीं समझ में आता कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत इतना नीचे क्यों है। हमारे यहाँ तो स्टेबल फैमिलीज है ना, तो ये परिवार खुश क्यों नहीं है। ये नहीं कि गरीब है इसलिए खुश नहीं है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार है, वो भी खुश क्यों नहीं है, हमें नहीं समझ में आता। हमें नहीं समझ में आता कि दुनिया में सबसे ज्यादा हृदय रोग भारत में क्यों पाए जाते हैं। भारत हार्ट अटैक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों है। कौन सी चीज है जो भारतीयों के दिल पर बोझ की तरह बैठी हुई है, हमें नहीं समझ में आता। तुम दो लोगों को एक प्रेमहीन रिश्ते में डाल दोगे तो वो भी तनाव का, अवसाद का, हृदयाघात का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा। आदमी औरत दोनों ढो रहे हैं बस, वहां कोई हत्या नहीं हो रही, वहां खून के छींटे नहीं दिखाई दे रहे, पर गड़बड़ तो वहां भी है। कितनी ये गैर जिम्मेदाराना बात है। आप किसी के बाप हैं, आप किसी की माँ हैं, और आप उनको एक रिश्ते में धकेले दे रहे हैं। कितनी ये हिंसा की बात है। आपको अपनी लड़की से कभी भी जरा भी प्यार था? प्यार होता तो आप ऐसे उसे धकेल देते कि जा तू वहां चली जा, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी से खुद को मुक्त कह सकें। हम कह सकें कि अरे चलो, दो लड़कियां थीं, गंगा नहाए, एक का तो हो गया। ऐसे ही बोलते हैं बेटियों के बाप। पहली को निपटा दिया, गंगा नहा लिए, दूसरी और निपट जाए तो बैतरणी पार हो जाए। बिल्कुल इसी भाषा में बात होती है। ये प्यार की भाषा है सचमुच? और दूसरी ओर लड़के हैं, उनके रोमांटिक ख्वाब हैं। पर अपना न व्यक्तित्व ऐसा है, न दिल ऐसा है, न जिंदगी ऐसी है कि किसी लड़की से स्वस्थ संबंध बना सकें। तो बेचारे माँ बाप का मुंह देखना शुरू कर देते हैं 22 साल के होते ही, ब्याह करा दो। फिर माँ बाप कोई भी लड़की ले आते हैं, वो एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं कि आ गई, अब इसको चलो। अपने दम पे तो हमें कोई मिलनी भी नहीं थी, मम्मी ले आई, दादी ले आई, चची ले आई, चलो मिल गई। वो इंसान है, मिल नहीं गई। अभी तो तुम्हें उसका लाल साड़ी वाला रूप दिखाई दे रहा है और घूंघट कर रखा है। अभी कमरे में आएगी, दरवाजा बंद होगा और तुम्हें दिखाई देगा कि संस्कारी आवरण के पीछे एक दहकता हुआ इंसान है। जिसके पास उसके अपने अरमान हैं, अपना क्रोध है, अपनी हिंसा है, अपने मत हैं। और अब तुम्हें कहा गया है कि तुम्हें उसके साथ उम्र भर निभाना है। कैसे निभा लोगे? तुमने तो एक रोमांटिक स्वप्न सजा रखा था कि आएगी ड्रीम गर्ल, आएगी। और ड्रीम गर्ल तो देखो, अब ड्रीम गर्ल को झेलो। फिर इधर उधर मिमियाते घूमते हो। दोस्त पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, भाभी कैसी है? कह रहे मत पूछो। अरमानों में आग लग गई। वो तुम्हारे अरमान पूरा करने के लिए पैदा हुई है। जैसे तुम मूर्ख वैसे ही वो मूर्ख। कुछ तुम्हारे अरमान, कुछ उसके अरमान, और दोनों के अरमान भिड़ जाते हैं। कोई कोई लड़का नहीं है, कोई लड़का नहीं है जो चेहरा और शरीर देखकर शादी का फैसला ना करता हो। 5-10% महत्व आप और चीजों को भी दे लेते होगे कि शिक्षा कैसी है, इत्यादि इत्यादि।
आमतौर पे वो 5-10% महत्व भी आप इस बात को दे लेते हो कि जाति तो ठीक है ना, नहीं तो 80-90% वजन लड़के बस इसी बात को देते हैं कि सुंदर और सेक्सी है कि नहीं है। बाकी बाकी 20% में दहेज आ जाता है, जाति आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है और 2-4 और कुछ आ जाता होगा, पर 80% तो यही रहता है। जो नॉन नेगोशिएबल कंडीशन होती है वो तो यही होती है, लड़की सुंदर है, लगती लाहौर दियां। वो गाना शुरू ही ऐसे होता है कि तेरी लड़की देखी है बड़ी अच्छी लग रही है। वो कुछ और नहीं बता रही माँ उसको, बस ये बोल रही बड़ी बड़ी सोहनी दिखती है। तुम कर लो ब्याह सोहनी देख करके, तुम्हें पता चलेगा आगे। अभी ये जो पूरी उत्कंठा है ना, हीरो बन के ऐसे ऐसे वाह मिल गई सोहनी, अभी देखना वो। और ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि तुम डेस्परेट हो, क्योंकि सामाजिक वर्जनाओं के चलते तुम्हारे दिमाग में हर समय सेक्सी सेक्स उबलता रहता है। तो इस कारण तुम किसी लड़की से कभी साधारण दोस्ती कर ही नहीं पाए, उसे इंसान की तरह कभी देख ही नहीं पाए। 20 साल 25 साल के हो गए हैं, लड़की इनके लिए अभी भी दूसरी प्रजाति की चीज होती है। दिख जाती है दूर से, ऐसे कहते हैं ओ देख 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 दिख गई दिख गई दिख गई। सचमुच ऐसा करते हैं, खासकर छोटे शहरों में अभी भी यही हाल है। 5-7 खड़े हो जाएंगे, आतियों जातियों को ऐसे ही वो दिखी वो है। क्या दिख गया है? गोरिल्ला दिख गया है? क्या दिख गया है? तुम्हारी ही प्रजाति का मनुष्य है। तथ्यों से इतने दूर हो जाते हो फिर कि बस कल्पनाएं बचती हैं, और उन कल्पनाओं को पूरा करने के लिए जल्दी से कहते हो कि मां। तुझे दिखता नहीं कि शायद मैं जवान हो गया हूं? वो कद में छोटी हो सकती है, समाज में उसका स्थान छोटा हो सकता है, ऐसा ही समाज है हमारा, लेकिन भीतर से वो तुम्हारे बराबर की इंसान है। और जब वो तुम्हारी जिंदगी में आएगी और अगर सही मेल नहीं बैठा है तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, ठीक वैसे जैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हार्ट अटैक ज्यादा पुरुषों को ही होता है बेटा। भारत में पुरुषों की औसत आयु 71 साल है और महिलाओं की 75 साल है। 4 साल पूरा ज्यादा जिएंगी मौज में। रोमांटिक सपन सलोने ज्यादा तुम्हारे ही थे और तुम ही को हार्ट अटैक पहले होगा। मुझे नहीं मालूम ऐसा है कि नहीं, मैंने अपने अनुभव में ऐसा कभी देखा नहीं है, पर लोग बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, और भारत अभी 50% से ज़्यादा ग्रामीण ही है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ऐसा होता है कि लड़के की तरफ की महिलाएं लड़की को पीछे के किसी कमरे में ले जाती हैं और उसका पूरा शरीर ऐसे पकड़ के दबा दबा के देखती हैं, जैसे मवेशी खरीदते समय उसमें उंगली डाल डाल के देखा जाता है कि ये फर्टाइल कितना है। लड़की को अलग कमरे में ले जा करके उसके शरीर की भी जांच पड़ताल करती हैं लड़के के पक्ष की महिलाएं, कि ये उर्वर निकलेगी कि नहीं। डिग्निटी, गरिमा कोई चीज होती है? हम्म। और तुम लोग पहुंच करके बैठ जाओगे, बिल्कुल अभी लड़का आया है देखने के लिए, वो वहां से साड़ी वाड़ी पहन करके शरबत और समोसा लेके आएगी। तुम्हारी नजरें उसको नापेंगी। वो अधिक से अधिक एक बार ऐसे आंख उठा के तुमको देख लेगी, और इस प्रक्रिया से तुम्हारे वैवाहिक जीवन की शुरुआत होगी।
हा हा हा, और तुम कहोगे कि पवित्र रिश्ता है। और कुछ बताइए, हो गई संतुष्टि? आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री। गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।